अपराध पर लगाम है। अपराध के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता हमारी सरकार न की है और न करेगी। प्रशासन, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कोई अपराधी का सरगना नहीं है, कोई बड़ा माफिया तत्व नहीं है, और अवश्य है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। वो व्यक्ति जो है से पता नहीं, कोई कहता है कि उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन ये कहाँ पता है प्रशासन को। वो सीधे थाने पहुंच करके और प्रशासन के लोगों के ऊपर ही पिस्तौल तान देना। जब वो रिवॉल्वर लहरा रहे थे तब एसपी साहब का बयान आया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। पुलिस ने हाफ इनकाउंटर या फुल इनकाउंटर, लेकिन उसकी मौत हो गई। के स्तर से स्पीडी ट्रायल अगर चलाने का उसको अनुमति मिल गया तो स्पीडी ट्रायल के माध्यम से न्याय और न्यायिक परिधि में सारी मामलों को देखा जाता है। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। देखिए, कल ही की घटना है जहां आरा भोजपुर में एक व्यक्ति ने पुलिस पर पिस्टल तान दिया था और इस पर 20 से आधे घंटे तक पुलिस प्रशासन ने उन्हें समझाया बुझाया, लेकिन बाद में उनका हाफ इनकाउंटर किया गया। अब इसी में उनकी जो मृत्यु हो जाती है इलाज के दौरान। अब इस पर है कि आज आरा के जितने भी लोग हैं वह सड़क पर उतर गए हैं ये कहकर कि ये सरासर पुलिस की और सरकार की रंगदारी है कि एक व्यक्ति को उन्होंने हाफ इनकाउंटर कर दिया जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अब इसी संदर्भ में हम जुड़ेंगे और बात करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता से, आरजेडी के प्रवक्ता से, और जानेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। ये कैसा कानून है जहाँ पे अपराधी को पकड़ने पुलिस जाती है, उन्हीं की चेकिंग हो जाती है, उन्हीं पे पिस्तौल तान दिए जाते हैं। देखिए, अपराध पर लगाम है। अपराध के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता हमारी सरकार न की है और न करेगी। आगे भी जो है हमारी ही सरकार है जो अपराध के खिलाफ चुनौती लेकर करके अपराध पर विराम लगाने का काम किया। आज कोई अपराध अगर कर दे तो कोई बच नहीं पाता है, कार्रवाई होती है। समय हो सकता है कि 1-2 दिन लग जाए, जो ऐसे अपराधी है अगर भागेगा तो उसको पकड़ने के लिए, उसको खोजने के लिए प्रशासन, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कोई अपराधी का सरगना नहीं है, कोई बड़ा माफिया तत्व नहीं है, और अवश्य है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। जहां तक आपने जिस बात की घटना की है, एक आरा की घटना का वायरल हुआ, उसमें जो है से अब वो व्यक्ति जो है से पता नहीं, कोई कहता है कि उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन ये कहाँ पता है प्रशासन को। वो सीधे थाने पहुंच करके और प्रशासन के लोगों के ऊपर ही पिस्तौल तान देना। कहाँ से पिस्तौल लाया? अगर अपराधी नहीं है तो वो पिस्तौल अवैध तरीके से कहाँ से प्राप्त किया? कोई सामान्य व्यक्ति को तो जो है से पिस्तौल मिलता नहीं है। ये तो सर प्रशासन, मैंने ये मैं वही तो कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो है से अपराधियों से साठ-गांठ, अपराधियों से साथ जुड़ाव लगा उसका रहा, तब तो वहां से पिस्तौल लेकर के और थाने तक पहुंच गया। देखिए सर, ये जो आरा भोजपुर में भगत तिवारी है, पहले तो वो पुलिस प्रशासन पे पिस्तौल तानते हैं, पुलिस प्रशासन उन्हें समझाती बुझाती है और उसके बाद उनका हाफ इनकाउंटर होता है और उनकी जो मृत्यु हो जाती है इलाज के दौरान। देखिए, सबसे पहले तो इसके पीछे जाने की आवश्यकता है। जब वो रिवॉल्वर लहरा रहे थे तब एसपी साहब का बयान आया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, और जब उसने पिस्टल रख दिया तो बाद में उन पर पुलिस ने हाफ इनकाउंटर या फुल इनकाउंटर, लेकिन उसकी मौत हो गई। तो उस मौत के लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? और जब एसपी स्वयं कह रहे थे कि विक्षिप्त है तो उस पर गोली चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये सवालों के घेरे में है। और देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जो इस तरह से कानून को हाथ में लेकर के पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, ये भारत के संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि कोई भी अपराधी जो अपराध करते हों उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, सारे जांच प्रक्रिया उपरांत सरकार के स्तर से स्पीडी ट्रायल अगर चलाने का उसको अनुमति मिल गया तो स्पीडी ट्रायल के माध्यम से न्याय और न्यायिक परिधि में सारी मामलों को देखा जाता है, और न्यायिक प्रक्रिया में आप न्यायालय का जो फैसला आता है उसी के अनुसार कार्रवाई कीजिए।
तो किसी का विश्वास नहीं टूट सकता और इस तरह का कार्रवाई कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आपने सुना क्या कुछ कहा बीजेपी और आरजेडी के प्रवक्ता ने। एक तरफ जहां बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि जो भरत तिवारी है उनके पास पिस्टल कहां से आई, अगर अपराधी होगा तभी तो पिस्टल आई है ना। तो वहीं आरजेडी के प्रवक्ता का कहना है कि पहले आप यह कहते हैं कि जो भरत तिवारी है वो मेंटली अनस्टेबल है और उसके बाद आप उसका हाफ इनकाउंटर कर देते हैं। तो यह कहाँ से न्याय है? कहीं भी संविधान में ऐसा नहीं है कि किसी का तुरंत ही इनकाउंटर कर दिया जाए। पहले इन्वेस्टिगेशन होता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कुछ आता है तो उस हिसाब से उस किसी भी इंसान को, किसी भी दोषी को पहले तो तब दोषी माना जाता है और उसके बाद ही उसके ऊपर कोई सज़ा होती है। अब इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।